हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है और नेशनल एंड सोशल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसी मूवमेंट जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस को फ्रेम किया, जिससे इंडिया के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा रोल हुआ। तो ऐसी मूवमेंट से क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन या मूवमेंट से रिलेटेड जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसी मुहिम में हम लोग सीरीज ऑफ बोधगंगा एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें हम सारी नेशनल सोशल मूवमेंट को एक एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत सारी मूवमेंट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सत्यशोधक समाज, बारडोली सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट। इन सबके जो लिंक्स है वो नीचे दिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मूवमेंट जिससे एक बहुत फेमस स्लोगन निकल के आया था, जो कि था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। आपने ये जो स्लोगन है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो ये स्लोगन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। लेकिन ये निकल के आया था जिस मूवमेंट से, आज हम उस मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस मूवमेंट का नाम है होम रूल मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम रूल मूवमेंट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप नोट्स देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे के सारे नोट्स मैंने रिसर्च करके सब जगह से सोर्स से एक जगह ऐसे नोट्स बनाए जिन्हें आप पढ़ के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और आपको कहीं पे कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो इन नोट्स को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत ध्यान से और बहुत मेटिकुलसली हर एक चीज को कवर करूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो है वो अगर अंदर से भी आते हैं तो आप उनको आंसर करने में बहुत आसानी से उनको ध्यान करके आंसर कर सके। क्योंकि देखो, आजकल किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस भी ना सरफेस से नहीं पूछे जाते, अंदर से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूं, जब हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। अब आपको ये तो पता होगा कि कई लीडर्स एसोसिएटेड थे, लेकिन कौन नहीं था, कितने लीडर एसोसिएटेड थे, इसके लिए आपको होम रूल मूवमेंट का ईयर और मेन लीडर जानने से काम नहीं चलेगा। ऐसी द 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1916 बाय। हमारी होम रूल लीग की मूवमेंट, 2 होम रूल लीग सेटअप हुई थी, वो किस किसने स्टार्ट करी थी, वो है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग वाज लोकेटेड एट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, बट अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग खाली लेक्चर डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि होम रूल लीग के ऊपर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट के बारे में। तो देखिए, एक बार इसके मेन फीचर्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट जो थी वो 1916 में स्टार्ट हुई थी और 1918 तक चली थी। 1918 में जाके मूवमेंट जो थी ये खत्म हो गई थी। तो 1916 जो है, दैट इज द स्टार्टिंग ईयर ऑफ दिस मूवमेंट। किस वाइसरॉय के अंडर हुई थी, ये चीजें बहुत ध्यान रखने की। जैसे स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो लॉर्ड कर्जन के अंदर हुई थी, ऐसी होम रूल मूवमेंट जो थी इट वॉज अंडर द पीरियड ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। तो होम रूल मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट थी, अब इसे समझते। देखिए क्या था, तो देखो पहले ना इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश से आजादी नहीं मांगते थे, इंडिपेंडेंस नहीं मांगते थे। हम लोग क्या मांगते थे, अपना रूल। होम रूल मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब हम अपना रूल खुद करेंगे और ब्रिटेन जो है वो उसे मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो पहले और आज की डेट में इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जो था वो हमने बहुत लेट मांगना शुरू किया था। 1919 में हमने, 1916 इस टाइम पे हमने पूर्ण स्वराज नहीं माना था। 1929 जो लाहौर का सेशन था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज को फॉर्मली डिक्लेयर किया गया था। तो इस टाइम पे हम लोग जो थे, इंडियंस जो थे, वो जितने भी इंडियन लीडर्स थे, जो कांग्रेस थी हमारी, वो बात करती थी होम रूल, अब मतलब कंट्रोल करने की। तो होम रूल मूवमेंट जो थी इट वाज बेसिकली टू ऑर्गेनाइज एफर्ट टू डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया एज ए होल, की पूरी इंडिया को अपनी गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट चलाएगी, इसके लिए एक स्टार्ट थी। अब ये जो मूवमेंट थी, ये जो थी आयरलैंड की एक होम रूल मूवमेंट थी, आयरिश होम रूल लीग। इधर से इंस्पायर होके ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। और इसमें इंडियंस ने ये कहा ब्रिटिश से कि भाई जैसे उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होम रूल चल रहा है, सेम जो है वो इंडिया में भी किया जाए। ठीक है, तो इसके जो 2 मेन लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दो मेन रीजन थे। और ये जो स्लोगन था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसी मूवमेंट से रिलेट करते हुए दिया था, जो कि आज की डेट तक भी हम लोगों को याद है। स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, इट वाज गिवन इन होम रूल मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्यों शुरू की गई थी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजन की, रीजन से शुरू करते हैं। तो देखो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जाना जाता है, ये जो रिफॉर्म से इट फेल टू सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल लीडर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 से 1918 में, ये एक दूसरा रीजन था। इस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन वॉज वेरी ऑक्यूपाइड इन दैट वर्ल्ड वॉर, तो उन्हें इंडियन के सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, तो इंडियन के सपोर्ट के लिए भी, और इंडियन से जब कहा गया तो उनकी एक डिमांड आई कि हमें होम रूल दिया जाए इसके बदले में, तो एक ये भी था। और लेकिन ये जो चीज थी ये मानी नहीं। जब 1914 से 1918 में जब ब्रिटेन ने इंडिया से कहा, तो इंडियन लीडर ने जब जो चीज डिमांड रखी थी वो चीजों को पूरा किया नहीं, बल्कि और अलग अलग एक्ट ला दिए गए, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और भी सिचुएशन को वर्सन किया गया। और इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का रियूनियन हो चुका था वापस 1916 में। 1907 में स्प्लिट होने के बाद 1916 में वापस ये लोग मिल चुके थे, जिसके बाद ये था कि इस मूवमेंट को एक नए सिरे से इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को शुरू किया जाए। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भी 1914 में रिलीज कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे जो रीजन थे, दीज ऑल वर द रीजन टू स्टार्ट द मूवमेंट। बस सबसे मेन जो रीजन है आपको ध्यान रखना है, दैट वाज आफ्टर द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड द सेकंड रीजन वाज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट 1916 में साथ में आ गए थे। तो देखिए अब होम रूल लीग जो थी वो दो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, एक नहीं थी, दो होम रूल लीग थी। एक स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरी स्टार्ट की थी एनी बेसेंट ने। ये दो, एनी बेसेंट आयरलैंड बेस्ड थी, इंडिया आयरलैंड बेस्ड, तो इन्होंने दो लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करी। बाल गंगाधर तिलक की जो मूवमेंट थी, जो तिलक लीग थी, उसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल होम रूल लीग। ठीक है, इसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल होम रूल लीग। और जो एनी की लीग थी उसको नाम दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी समझते हैं क्या था। और दोनों, अब ये नहीं था कि कोई एंटी नहीं थे, ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजन दो अलग अलग जगह पे होम रूल लीग शुरू की गई थी टू इन्वॉल्व पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम दोनों के बीच में फर्क देखें कि क्या क्या था दोनों के बीच में, तो तिलक ने सबसे पहले ये शुरू करी थी पहली होम रूल लीग बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस एट बेलगाम इन अप्रैल 1916। तो अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू करी। एनी बेसेंट ने शुरू करी थी सितंबर 1916 में। अप्रैल के इस टाइम पे इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद इसी से इन्फ्लुएंस होके एनी बेसेंट ने शुरू करी थी इन मद्रास इन सितंबर 1916। तो दोनों की होम रूल लीग को शुरू करने में डिफरेंस था। ये जो होम रूल लीग थी ये ज्यादातर आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, इन सब में। ठीक है, ये उन एरियाज में थी। बची हुई इंडिया में ज्यादातर मद्रास और उसके जितनी भी सिटीज थी बची हुई इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट की लीग को स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट का हेडक्वार्टर था पूना में, इस मूवमेंट का हेडक्वार्टर था मद्रास में, जो कि आज की डेट में चेन्नई है। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को दी जाए। अब कुछ मेथड जो एम्प्लॉय किए गए थे, देखो दिस वाज अ वेरी पीसफुल मूवमेंट। ठीक है, ज्यादा कोई वायलेंस नहीं यूज किया गया था। पब्लिक मीटिंग और लेक्चर यूज किए गए। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पैम्फलेट बांटे, पोस्टर, न्यूज़पेपर, इन सब में। एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे जिसमें उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत प्रमोट किया, न्यू इंडियन, कॉमनवेल्थ। ये दो न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं। तो दो न्यूज़पेपर जिसमें क्या कहते हैं होम रूल लीग को एनआई बेसेंट ने प्रमोट किया, वो थे न्यू इंडियन, कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर की जगह रैलीज और फेस्टिवल्स को ज्यादा यूज किया, जैसे गणपति विसर्जन, इन फेस्टिवल्स को ज्यादा यूज किया था टू प्रमोट द मूवमेंट। अब बात करते हैं, देखो मूवमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया। तो गवर्नमेंट ने एज यूजुअल सबसे पहले मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी। एनी बेसेंट को 1917 में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, सीडीटीएस एक्टिविटीज के उसमें। इसके अलावा
एक और नए रिफॉर्म्स लाए गए जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917 में, जिसमें यह प्रॉमिस किया गया कि रिफॉर्म्स को और इंप्रूव करके लाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की लीडर्स। तो देखिए, दो लीडर तो आप पढ़ चुके हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहले थे बाल गंगाधर तिलक, फाउंडेड द होम रूल लीग एट पूना अप्रैल 1916, महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार, यहां पे वो थी सिचुएटेड। मोबिलाइज पीपल टू टूर, पैम्फलेट एंड पब्लिक मीटिंग। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने टूर, पैम्फलेट, पब्लिक मीटिंग, न्यूज़पेपर ज्यादा यूज नहीं किए थे, फेस्टिवल्स, इन सबसे लोगों को इकट्ठा किया। और जो स्लोगन दिया गया डेट वाज स्वराज इज माय बर्थराइट। एनी बेसेंट ने मूवमेंट शुरू करी थी मद्रास में इन सितंबर 1916। इन्होंने मैसेज अपने न्यूज़पेपर के थ्रू स्प्रेड किए, जो कि नाम आपको ध्यान रखने, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में अलग अलग मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस खोली, और इसके लिए ये इसी मूवमेंट के पुश से 1917 में शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा कि 1917 में जो एनी बेसेंट थी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया। होम रूल लीग मूवमेंट वाज द मेन क्रक्स जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली, एंड शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इसके अलावा जो अलग अलग थे, एक थे जोसेफ बतिस्ता, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ तिलक होम इंडिया। जो तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो होम रूल लीग शुरू करी थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे ही वॉज जोसेफ बतिस्ता। इसके अलावा दूसरे एक नाम है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये जो थे, इन्होंने एनी बेसेंट के साथ में मद्रास वाली लीग को को फाउंड किया था। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तो ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नारोजी, एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया इज सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये कुछ लीडर थे जिनको आपको ध्यान रखना है। और भी ये सारे लीडर थे साथ में, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसी टाइम पे ये वापस आए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करके, और एज ए यंग मेंबर इन्होंने बेसेंट की लीग को ज्वाइन किया था। ही वाज वेरी इन्फ्लुएंसफुल ऑन एनी बेसेंट आइडियाज। जब उनकी स्टार्टिंग थी, जवाहरलाल नेहरू की ये स्टार्टिंग थी, जहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मूवमेंट को सपोर्ट किया था, तो इस टाइम पे क्या था, हिंदू मुसलमान में भी यूनिटी थी, हर कोई मिलकर काम करता था। तो ये वही टाइम था जब ये सारे के सारे लीडर्स जो थे एक साथ कोशिश करी थी टू हैव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब मूवमेंट के डिक्लाइन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो डिक्लाइन था मॉन्टेगो क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, जो आपके क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टेगो क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, जो मॉडरेट्स के अटेंशन को डाइवर्ट किया गया और ये मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगी। गांधी जी का आना भी एक रीजन था। गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन ऐसे मूवमेंट जो स्टार्ट करे, जो और बेसंत की जो एनी बेसेंट थी, उनको भी काफी फॉल्स प्रोमिसेस करके ब्रिटिश ने शांत किया, और उनकी जो मूवमेंट थी 1917 में जब वो वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी, उसके बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन होने गई। लास्ट में 1920 में ऑल इंडिया होम रूल जो थी, इट वाज मर्ज विद कांग्रेस, और महात्मा गांधी को उनका प्रेसिडेंट बनाया गया। तो 1920 से एक नई कहानी की शुरुआत हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये सब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद से ये सारी चीजें जो है वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में फिर इंडिया ने अपना फाइनल सफर तय किया, जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो दिस इज सम सिग्निफिकेंस एंड इंपैक्ट, या आप मेरे नोट से पढ़ सकते हैं। पॉपुलराइजेशन ऑफ डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, फिल्ड अप पॉलिटिकल वैक्यूम। जब कांग्रेस और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे, तो एक तरह से सूरत स्ट्रिप के बाद कोई मेजर मूवमेंट नहीं हुई थी, तो ये पहली मूवमेंट थी जिसमें साथ में आने के बाद, जिसमें क्या कहते हैं, ये आगे बढ़ के एक साथ आए थे। गांधी जी का एंट्री इजियर से ही हुई, धीरे धीरे स्टार्ट हुई, कांग्रेस एक साथ मिल गई, वुमेन लीडर यहाँ पे बहुत प्रमोट हुई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ऐसे बहुत सारे लीडर निकल के आए यहाँ से। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा एक ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने स्वदेशी में देखा था, ये वो मूवमेंट जो थी वो लोकेटेड थी बंगाल और उसके आसपास के एरिया में, लेकिन ये मूवमेंट ने कोशिश किया था टू रीच वाइडर एजेस, छोटे छोटे विलेजेस में जो नए एरिया से थे, सिंध, पंजाब, गुजरात, यहां तक भी ये मूवमेंट जो है वो पहुंची थी। तो दिस इज क्विक समरी। ठीक है, तो एक बार क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 1916 से 1918 मेन लीडर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे, इट वाज लॉर्ड क्लेमसफोर्ड, तभी मॉन्टेगो क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म से भी आप ध्यान रख सकते हैं। लॉर्ड क्लेमसफोर्ड जो थे वो इसके वो थे। टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, तिलक लीग के पॉइंट अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार में थी।
एनी बेसेंट सितंबर 1916, हेडक्वार्टर है मद्रास, इसका हेडक्वार्टर पूना, पूरे बचे हुए इंडिया में ये, और 2 न्यूज़पेपर, न्यू इंडियन, कॉमनवेल्थ। ये कुछ मेजर लीडर थे, जोसेफ अपित्सा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। आउटकम लेड टू मॉन्टेगो डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। क्या आउटकम हुआ? रीयूनाइटेड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड डिक्लाइंड आफ्टर 1918 ड्यू टू गांधी मूवमेंट। तो अब हम लोग एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और वापस देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर पाते नहीं कर पाते। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। तो आप पहला नाम बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल एसोसिएटेड थे, ठीक है। एनी बेसेंट ये भी एसोसिएटेड थी। मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने भी सपोर्ट किया था जैसे हमने देखा। औरबिंदो घोष, तो ये ऐसे लीडर थे जो कि एसोसिएट नहीं थे। आप देखोगे औरबिंदो घोष का नाम इसमें कहीं नहीं आया। स्वदेशी मूवमेंट जो थी उसमें औरबिंदो घोष का बहुत मेन रोल था। औरबिंदो घोष उसके बाद औरोविली चले गए थे, वहां पे उनको अलग आप लेक्चर देख सकते हो जो औरबिंदो घोष का मैंने बनाया हुआ है। तो औरबिंदो घोष ने पॉलिटिकल लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी, सो ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग। द टू होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1916 बाय, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, तिलक एंड एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग वाज लोकेटेड एट पूना, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट का मद्रास में था और बाल गंगाधर तिलक का जो था पुणे में था। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आगे बना रखे हैं, जिन्हों प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए अलग अलग पेपर यूपीएससी सीडीएस में आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी सीपी सीएपीएफ में पूछा गया है, यूपीएससी सीडीएस में फिर से पूछा गया है। इसके अलावा यूपीएससी सीएपीएफ सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस अगेन। तो आप देख सकते हो हर एक पेपर में कितने सारे पेपरों में अलग अलग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मूवमेंट के क्वेश्चन है हर पेपर में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, मैं अलग से लेक्चर एक इन क्वेश्चंस के लिए बनाऊंगा। लेकिन तब भी अगर आप इन नोट्स को रेफर करना चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे या फिर वो आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग आगे इसको नोट्स को मैं शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।